दोस्तों, बहुत हुआ गिरावट। अब तेजी की बारी है। तो ये तेजी कब होगा, कैसे होगा, चलिए मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा। उससे पहले कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए, जब जब बाजार में गिरावट होता है तब तब इन्वेस्टर को यही लगता है कि अब बाजार नहीं चलेगा, अब रिटर्न नहीं बनेगा, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2025 से भी बड़ा गिरावट 2008 में हुआ था और उस समय भी इन्वेस्टर को यही लग रहा था कि अब बाजार नहीं चलेगा, अब रिटर्न नहीं बनेगा, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन बाजार चलने के बजाय तेजी से दौड़ा, रिटर्न बनने के बजाय बम्पर रिटर्न बना। तो कैसे इन्वेस्टर का रिटर्न बना? जो इन्वेस्टर गिरावट में भी इन्वेस्टेड रहे वही इन्वेस्टर को बम्पर रिटर्न मिला। तो जो इन्वेस्टर इस 2025 की गिरावट से भी डरकर अपना पैसा निकाल कर भाग जाएंगे, वो तो अपना लॉस भी करके भाग जाएंगे और वो बम्पर रिटर्न का फायदा नहीं ले पाएंगे। तो अगर आप चाहते हो कि आप महा रैली, तूफानी तेजी का फायदा ले सको तो आप इधर उधर हाथ पांव मारने से अच्छा है कि चुपचाप इन्वेस्टेड रहो। आज गिरावट हो रहा है, आगे चल के तेजी भी होगा और उस तेजी का फायदा भी आपको मिलेगा। देखो, लगातार बाजार में गिरावट हो रहा है, यहाँ पर टाइम करेक्शन भी हो गया, प्राइस करेक्शन भी हो गया, ऊपर से गवर्नमेंट ने बाजार के लिए बड़े बड़े बूस्टर डोज दिए हैं, जैसे कि बार बार रेट कट करना, जीएसटी कम करना। अब ये आज रेट कट हो रहा है, इसका फायदा आपको आज ही देखने को नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आरबीआई ने तो रेट कट किया फिर भी बाजार में गिरावट हुआ, क्यों? तो देखो, आज रेट कट हुआ, इसका फायदा आपको आज ही देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है कि यहाँ से 3 महीने बाद, 6 महीने बाद इसका फायदा आपको देखने को मिले। ये बाजार के लिए बूस्टर डोज जरूर है और इसका फायदा होगा, लेकिन आगे चल के होगा। और इसका फायदा वैसे ही इन्वेस्टर को मिलेगा जो इन्वेस्टेड रहेगा, ना कि जो डर के भाग जाएगा, उसको तो इस फायदा नहीं मिलने वाला है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि बहुत हुआ गिरावट, अब तेजी की बारी है। अब ये तेजी कब होगा, कैसे होगा, ये किसी को कुछ भी पता नहीं है। लेकिन अगर आप इधर उधर हाथ पांव मारने से अच्छा है कि चुपचाप इन्वेस्टेड रहोगे तो आपको तेजी का भी फायदा मिलेगा। मैं जान रहा हूं कि लगातार गिरावट हो रहा है, आप इस गिरावट से परेशान हो, लेकिन अगर इस गिरावट के बीच भी आप बने रहोगे तो ये जो पिछले 1 साल 1.5 साल से आपको रिटर्न नहीं मिला है ना, वो आपको अगले 1 से 2 साल में ही मिल सकता है। देखो, 2025 में रिटर्न नहीं बना है, ऐसा भी आप मान के चलो कि 2026 में भी आपको हो सके कि बेहतर रिटर्न देखने को ना मिले। वैसे तो कोई भविष्यवाणी नहीं है, कोई गारंटी नाम की स्टॉक मार्केट में चीज नहीं होती है, लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अगले आने वाले 2027 में, 26 की बात मैं नहीं कर रहा हूं, 26 में हो सकता है कि स्मॉल कैप से आपको बेहतर रिटर्न देखने को ना मिले। या तो आपको रिटर्न फ्लैट देखने को मिलेगा या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको निगेटिव रिटर्न भी 2026 के अंत तक देखने को मिले। और अगर कोई गुड न्यूज आ जाता है, जैसे कि 10 दिसंबर को ही ट्रेड डील पर बड़ी बात होने वाली है, तो अगर अच्छा खासा बात बन जाता है, ट्रेड डील हो जाता है, तो यहीं से मार्केट में उछाल आ जाएगा। और अगर 10 दिसंबर को ट्रेड डील कर लेकर कोई अच्छा न्यूज नहीं होता है, बात नहीं बनता है, तो हो सके कि फिर से मार्केट धड़ाम से गिर जाए। तो अगर आप इस बीच भी इन्वेस्टेड रहोगे तो मार्केट गिरे चढ़े इसके बावजूद भी अगर आप 10 साल तक इन्वेस्टेड रहते हो तो आपको बेहतर रिटर्न मिल सकता है। तो बहुत हुआ गिरावट, अब तेजी की बारी है। जब आप गिरावट का फेज पिछले 15 महीने से 1.5 साल से झेलते हुए आ रहे हो
तो अगले 6 महीना 1 साल तक और बने रहो। 2026 खत्म होने के बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले 2027 में 2028 में स्मॉल कैप तूफानी रिटर्न बना के इन्वेस्टर को देगा। और ये तूफानी रिटर्न वैसे ही इन्वेस्टर को मिलेगा जो इन्वेस्टर लगातार इन्वेस्टेड रहेंगे, ना कि जो इन्वेस्टर भाग जाएंगे उनको फायदा मिलेगा। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इस गिरावट के बाद कब से बाजार में तेजी आ सकता है, आपको क्या लग रहा है।